जय जिनेंद्र मित्रों। एक गरीब वृद्ध व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से लकड़ी के सहारे चल रहा था, उसने प्रभु महावीर से कहा कि तुम मर जाओ, और राजा श्रेणिक से कहा कि सम्राट तुम सदैव जीते रहो। क्या वृद्ध व्यक्ति की कही बात का गूढ़ अर्थ था, या प्रभु महावीर के प्रति उसका अविनय सिर्फ उसके बुढ़ापे की मानसिक दुर्बलता थी, या फिर वह राजा श्रेणिक की खुशामदी कर रहा था? इस वीडियो में मैं आपको इसी बात का जवाब दूंगा। भगवान महावीर के समय की इस घटना को सुनकर आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर राजगृह के गुणशील उपवन के संवत्सरण में विराजमान थे। विशाल परिषद में जहां सम्राट श्रेणिक, महामंत्री अभय कुमार आदि अभिजात्य वर्ग के यशस्वी जन भगवान महावीर के धर्म उपदेश सुन रहे थे, वहां एक और राजगृह का कूर कसाई भी मन में कौतूहल लिए पास में ही बैठा था। शांति और समता की उपदेश धारा बह रही थी कि अचानक एक वृद्ध पुरुष, जर्जर शरीर, कुष्ठ रोगी, फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ, लकड़ी के सहारे सभा को चीरता हुआ आगे आया और सम्राट श्रेणिक की ओर अभिमुख होकर बोला, सम्राट तुम सदैव ही जीते रहो। सबकी आंखें इस विचित्र वृद्ध व्यक्ति पर गड़ गई। कैसा असभ्य और ढीठ व्यक्ति है, खुशामदी कही का। भगवान को वंदन ना करके राजा को आशीर्वाद दे रहा है। तभी वृद्ध पुरुष ने भगवान महावीर की ओर मुंह किया और कहा कि महावीर तुम मर जाओ। अब तो सारी परिषद के रोंगटे खड़े हो गए। सम्राट की भौहें भी तन गई। सम्राट कहना ही चाहते थे, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि यह तो तीर्थंकर की धर्म सभा है, यहाँ राजा और रंक सब समान है, राजा को भी किसी की रोक टोक करने का अधिकार नहीं है। तभी वृद्ध व्यक्ति ने बगल से बढ़कर महामंत्री अभय कुमार से कहा, महामंत्री तुम चाहे जियो चाहे मरो। अब तो सब के सब क्रोध मिश्रित आश्चर्य से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखने लगे कि यह क्या बकवास कर रहा है। कभी कुछ कहता है और कभी कुछ। मालूम होता है इस वृद्ध व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इतने में ही वृद्ध ने कसाई को संबोधित किया और कहा, ए कसाई तुम न मरो न जियो। सारी सभा स्तब्ध थी। कौन है यह वृद्ध व्यक्ति? क्या पहेलियां सी बुझा रहा है? क्या मतलब है आखिरकार इस जीने की और मरने की बात का? सब लोग परस्पर खुसुर फुसुर करने लगे कि अचानक वृद्ध व्यक्ति पलक झपकते ही गायब हो गया। सम्राट श्रेणिक ने प्रभु महावीर से निवेदन किया और कहा, प्रभु यह विचित्र व्यक्ति कौन था? यह आपका अविनय और इतनी बकवास क्यों कर रहा था? क्या इसका कोई गूढ़ अर्थ है, या यह व्यक्ति बुढ़ापे की मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा कर रहा है? प्रभु ने धीर गंभीर वाणी में कहा, राजन इसे मनुष्य मत समझो, वह देव था। उसकी इन पहेलियों में बकवास नहीं, जीवन का अमर सत्य छिपा है। राजा श्रेणिक बोले, प्रभु वह सत्य क्या है? आप समझाएं तो हमें कुछ पता लगेगा। प्रभु बोले, राजन वृद्ध ने तुमसे कहा कि सम्राट तुम सदैव जीते रहो। इसका अर्थ है कि आज तुम्हारे सामने भौतिक ऐश्वर्य का अंबार लगा है। तुम्हें यहाँ भोग और सुख के सभी साधन प्राप्त हैं। जितने दिन यह जीवन है तुम्हारे फूलों की सेज है, किंतु आगे क्या है? नरक है। अगले जन्म में होने वाले दुख इस जन्म में असीमित भोग के कारण होते हैं। अतः राजन तुम्हारे अगले जन्म में घोर दुख भरे हुए हैं, कांटे और सूल हैं। तुम्हारे लिए अभी जीना ही सुखकारी है, मरना नहीं। इस कटु सत्य ने सम्राट का कलेजा हिला दिया, किंतु धैर्य और उत्सुकता ने उनका सहारा दिया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। वह 2 क्षण रुका और फिर अगले प्रश्न को दोहराया, प्रभु आप जैसे परम करुणावतार प्रभु को उसने मर जाने के लिए क्यों कहा? प्रभु बोले कि हे राजन, मैं पूर्व में बंधे हुए कर्मों को अभी भी भोग रहा हूँ, मैं अभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाया हूँ। अतः वे वृद्ध व्यक्ति मेरे वर्तमान जीवन को देह का बंधन मानता है और मरण को मुक्ति, इसलिए उसने मुझे मर जाने को कहा है। इसका मर्म है, आप सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओ। राजा के 2 प्रश्नों का समाधान हो चुका था। जिज्ञासा तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा कि फिर इस वृद्ध व्यक्ति ने अभय कुमार के लिए ये क्यों कहा कि चाहे यह जिए या मरे? प्रभु बोले, अभय कुमार के जीवन में भोग भी है और त्याग भी है। उसकी जीवन दृष्टि स्पष्ट है।
फूलों से रस लेने वाले भ्रमर की तरह वह जीवन का रस लेते हुए भी उसमें डूबते नहीं है। वह जो भी कर रहा है कर्तव्य भाव से कर रहा है, इसलिए उसका यह वर्तमान जीवन भी सुखी है, भय और शक्ति से दूर, तथा अगला जीवन भी दिव्य एवं श्रेष्ठ है। यहाँ भी सुखी, आगे भी सुखी। इसलिए अभय कुमार के लिए देव ने कहा कि तुम चाहे जियो चाहे मरो। सम्राट को मन ही मन अपने जीवन पर ग्लानि होने लगी और अभय कुमार की जीवन दृष्टि के प्रति धन्यता, शुद्ध स्पर्धा। किंतु अभी अंतिम प्रश्न बाकी था। सम्राट ने उसे समझने का भी प्रयास किया। प्रभु ने बताया, न मरो और न जियो। इसका अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। कसाई का वर्तमान जीवन तो दुख, दारिद्र्य और घृणा से भरा है, साथ ही हिंसा और क्रूरता का महापापी भी है। ऐसी स्थिति में अगले जीवन में भी सुख, शांति और प्रकाश की आशा कैसे की जा सकती है? इसलिए यह जीता है तो पाप करता है और यदि मरता है तो नरक में जाता है। इसलिए उसका ना मरना अच्छा है और ना जीना। महाराज श्रेणिक ने प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने जो समझा प्रभु महावीर के समक्ष निवेदन किया। प्रभु, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जो विवेक की दृष्टि खुली रखकर जीता है उसके दोनों जन्म सुख में होते हैं। प्रभु ने कहा, हाँ राजन, वस्तुतः यही सच्ची जीवन दृष्टि है। देखा मित्रों, यही है स्पष्ट जीवन दृष्टि। हमें फूलों से रस लेने वाले भ्रमर की तरह बनना चाहिए, जो जीवन का रस लेते हुए भी उसमें डूबते नहीं है। हमें हमारा हर कार्य कर्तव्य भाव से करना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें।